जय माता जी। दोस्तों, आप सबको आने वाली 2024 की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सबके जीवन में, आप सबके कार्यस्थल में मां लक्ष्मी की कृपा हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने मनोइच्छित कार्य की सिद्धि को प्राप्त करें। जय माता जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। दोस्तों, इस साल दीपावली को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। कई लोगों का कहना है कि 31 जुलाई को लक्ष्मी पूजन होना चाहिए, 31 तारीख को, और कई लोगों का कहना है कि 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। तो 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन हो या 1 नवंबर को हो, इसी के बीच में बात फंसी है और कई लोग अपना अपना मत दे चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो पंचांग करता है, जो विद्वान जन है, विद्वत परिषद है, उन सब का जो मानना है वो है 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी पूजन का सबसे बड़ा मतलब जो समय होता है वो निश्चित काल होता है, प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। उस अमावस्या में लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। जो प्रतिपदा को स्पर्श करती हुई अमावस्या हो उसमें लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। अतः इस साल 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अब लक्ष्मी पूजन का जो समय है, मुहूर्त है, कई लोगों ने कहा कि गुरुजी आपने अभी तक मुहूर्त नहीं डाला, समय नहीं डाला लक्ष्मी पूजन का। सो आप लोगों की सुविधा के लिए लक्ष्मी पूजन का समय भी बताऊंगा। साथ ही घर में आप यदि अपने आप घर में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, इसके बारे में भी आपको हम संक्षिप्त बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी दीपावली प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर से। 29 अक्टूबर को धनत्रयोदशी है, यानी कि धन्वंतरी पूजन। आपका गादी इत्यादि का जो पूजन होता है वो धन्वंतरी पूजन के दिन आप दोपहर को 3:15 के बाद से 4:30 बजे तक और शाम को 7:30 बजे के आगे से लेकर के रात को 9:15 बजे के बीच में आप दीपदान करिए, गोवर्धन अपने इनका धन्वंतरी का पूजन कीजिए, अपने धन धान्य की पूजा कीजिए। और 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है, जिसमें मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। हनुमत उपासना, भैरव उपासना, देवी उपासना, महाविद्याओं का साधना, ये सारे कार्य करना चाहिए। तो ये शाम को आप 4:30 बजे के बाद से आगे कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को अमावस्या जैसा कि शाम को 4 बजे के बाद प्रारंभ हो रही, 4 बजे से लग रही है, तो प्रथम मुहूर्त जो है वो 4:30 बजे से 4:35 से लेकर के 6 बजे तक का है। इसके बाद दूसरा जो मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक है, और 7:30 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक ये जो मुहूर्त है ये रहेगा। शाम को वृषभ लग्न जो है उस 7 बजे से करीब प्रारंभ हो जाएगी और 9 बजे के आसपास तक रहेगी। तो वृषभ लग्न में पूजा करने वाले लोग शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं। मिथुन लग्न रात को 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे के आसपास तक रहेगी, तो इस बीच में आप पूजन कर सकते हैं। सिंह लग्न जो लक्ष्मी पूजन में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, सबसे शुद्ध मानी जाती है, वो सिंह लग्न जो है रात को इस बार 1:30 बजे के आसपास से लग रही, 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रहेगी। और निशीथ काल की जो पूजा है वो रात को 11:50 से लेकर के 12:50 के बीच में रहेगी। इसके अलावा
मध्य रात्रि 3:30 से प्रातः 6:30 तक ये अंतिम मुहूर्त रहेगा लक्ष्मी पूजन का। इस समय आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिपदा यानी कि गोवर्धन पूजा, ये जो है ये 2 नवंबर 2024 को पड़ेगी और इसको शाम को 5:30 बजे से आगे 7:30 बजे तक आप गोवर्धन पूजा इत्यादि कर सकते हैं। भाई दूज जो दीपावली का अंतिम दिन होता है, 5 दिन की दीपावली में ये सबसे आखिरी दिन होता है। तो इस दिन का जो भाई दूज का कार्यक्रम है वो प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 4:30 बजे के बीच में बहनें अपने भाइयों का पूजन कर सकेंगी, रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। ये जो है ये दीपावली के पूजन का मुहूर्त था। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे आप घर में पूजन करना चाहते हैं तो आप क्या करें। तो सबसे पहले मित्रों, एक आप चौकी लीजिए या पाटा लीजिए, उसमें चावल से आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए या अष्टदल बना लीजिए। उसके बीच में एक कलश रखिए, उसके गले में कलावा इत्यादि बांध करके उसमें स्वास्तिक निकालिए सुंदर, और कलश में जल डालिए, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालिए, 2 दाने अक्षत के डाल दीजिए उसी में। और इसके बाद एक नारियल को सुंदर से चुनरी इत्यादि में बांध करके या लाल वस्त्र में लपेट करके आप उस कलश के ऊपर आम के पत्ते, पान के पत्ते इनको लगा करके उस नारियल को स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आप महालक्ष्मी के लिए महालक्ष्मी की मूर्ति और भगवान गणपति की मूर्ति रख लीजिए, अपने कुल देवी इत्यादि की जो भी प्रतिमाएं हों उनको रख लीजिए और गणपति की पूजा सबसे पहले आप कीजिए। अब चूंकि आप घर में एक साथ सबकी पूजा करना चाहते हैं तो पहले गणपति भगवान का ध्यान कीजिए, इसके बाद कलश में वरुण का ध्यान कीजिए, इसके बाद अपने कुल देवी इत्यादि मातृकाओं का ध्यान कीजिए, फिर नवग्रह का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती इन तीनों का ध्यान करिए। इनका ध्यान करने के बाद इनको बैठने के लिए पुष्पासन दीजिए। इसके बाद 4 बार पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, आचमन के लिए और स्नान करने के लिए ऐसे 4 बार इनके निमित्त आप जल छोड़िए। इसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और मधु से इनके मिश्रण से बना हुआ जो पंचामृत है, उस पंचामृत से आप पुनः इनको स्नान कराइए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से इनको स्नान करा देंगे। इसके बाद आप गंधोदक स्नान यानी कि एक जल में थोड़ी सी हल्दी मिश्रित करके गंध स्नान इनको करा दीजिए और हो सके तो उसी गंध स्नान में थोड़ा इत्र इत्यादि छोड़ करके सुगंधित तैल का भी स्नान आप करा सकते हैं। इसके बाद पुनः इनको शुद्ध स्नान करा करके, यदि आपके पास गंगा जल इत्यादि है तो आप पुनः इनको तीर्थ स्नान कराइए तीर्थ जल से, और इसके बाद इनको सुंदर वस्त्र से पोंछ करके एक थाली में या प्लेट में जिसमें भी आप व्यवस्था किए होंगे उनके बैठने के लिए, उनको सुंदर सा फूलों का आसन दे करके लाल वस्त्र बिछाइए और उस वस्त्र के ऊपर इनको बैठा दीजिए। बैठाने के बाद सबसे पहले आप इनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान गणपति को और कलश में आप यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनाइए। इसके बाद भगवान गणपति, महालक्ष्मी और जो भी देवताओं का आपने आवाहन वहां पे किया है उन सबको चंदन का टीका लगाइए। फिर अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षत चढ़ाने के बाद आप पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद आप उनको अगरबत्ती दिखाइए, धूप दिखाइए, फिर एक घी का दीपक वह दिखा करके उनके लिए जो आपने भोग नैवेद्य इत्यादि की व्यवस्था की हो वह नैवेद्य दिखाइए। उनको पान का बीड़ा यानी कि तांबूल चढ़ाइए। फल जो लाए हो वो फल आप उनको अर्पण कीजिए और यथासंभव जो आपकी सामर्थ्य हो
उनके लिए दक्षिणा यह अवश्य अर्पण कीजिए। इसके बाद आप प्रार्थना कीजिए उनसे कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हो, आपका व्यवसाय चले, आपको आपकी जो भी मनो इच्छा हो, मनो इच्छित कार्य की सिद्धि के लिए आपने किया हो, उनसे वह प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद 5 या तो फिर 11 ऐसे दीपक लेकर के आप दीप मालिका का पूजन कीजिए। दीप मालिका का पूजन करने के बाद कालिका पूजन कीजिए। कालिका पूजन करने के बाद सरस्वती का पूजन कीजिए, धर्मराज का पूजन कीजिए। इसके बाद आप उनकी आरती कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और क्षमा याचना करते हुए यहाँ से अपने पूजन को संपन्न करने के लिए 1 चम्मच में पानी ले लीजिए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी हमने किया है उसमें जाने अनजाने जो भी त्रुटि रह गई हो, गलती रह गई हो, उसको आप क्षमा करते हुए मेरे इस पूजन को स्वीकार कीजिए। इसके बाद यदि आपके पास समय है और आप करना चाहते हैं तो ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा जप हो सके वह अर्पण कीजिए। और जब पूजा आपकी संपन्न हो जाए तो 5 कमल गट्टे, कमल के बीज और 5 पीली कौड़ी, थोड़ी सी धनिया और केसर एक लाल वस्त्र में बांध करके माता महालक्ष्मी को अर्पण कीजिए और अपने खास मनोइच्छित कार्य की कामना उनसे कीजिए। वो निश्चय ही आपकी यह मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, यह था दीपावली के बारे में आपको जो हमको बताना था वो बताए। अब आप अपने समय के अनुसार से माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।